आज भी लोग तांत्रिक नाम से डर जाते हैं, ऐसे क्यों लोगों को डर है? तंत्र जो करने वाले हैं, जिन्होंने तंत्र बनाया है, वो खुद भगवान शिव है। लेकिन इसमें एक पार्ट होता है ब्लैक मैजिक का। लाइक सेट कर्म होते हैं, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, द्वेषण, स्तंभन, वशीकरण। अब मैं एज ए मेडिकल साइंस बात करूँ तो हम लोगों ने नींद की गोलियां बनाई है, लेकिन उसका यूज कहाँ पे हो रहा है? नशे में यूज हो रहा है। तो क्या आप डॉक्टर तो गलत नहीं है ना? तो सेम है, तंत्र अलग चीज है, ब्लैक मैजिक अलग चीज है। ब्लैक मैजिक तंत्र का एक मिसयूज लगा सकते, एक पार्ट लगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है 21 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो, एक मंत्र से करोड़पति बन जाओ। कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात, 21 दिन में सीधी होने लग जाए तो आज जो बड़े बड़े लोग हो रही जो सामने बैठे हैं वो पागल है। मतलब वो फ्रॉड करते हैं हमारे बिल्कुल साथ। फ्रॉड करते हैं। आप देख रहे होगे कि ना, लोग बोलते हैं कि फोटो लिया, एड्रेस लिया, मैं उसको वश में कर दूंगा। तो भी फिर मोदी को वश में करो ना, अंबानी को वश में करो। देखो क्या है कि अंधविश्वास ही बहुत है। आपने एक चीज नोटिस की हो, कभी कभी सुना है? आज अडानी में माता आ गई, आज अंबानी में हनुमान जी आ गए, ठीक है, आज मोदी जी में काली माँ आ गई। सुना है कभी? हमारे जैसे जो मिडिल क्लास होते हैं इन्हीं में आते हैं, उनमें क्यों नहीं आते? कहने का मतलब मेरा ये है कि ना, कुछ चीजें बना दी गई है, कुछ चीजें हैं। क्या तंत्र और ब्लैक मैजिक सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग है। ब्लैक मैजिक तंत्र का एक पार्ट है, मतलब वो सेम नहीं है, उन दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंट। इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है? मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, किसी को लगता भी है ना, कुछ नहीं है, किसी के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का मंदिर है, हर जगह मिल जाता है शिव। शिवलिंग पे जाओ और वहाँ पे जल चढ़ाओ, उनके सामने बैठ जाओ। कोई भी नेगेटिविटी है ना, वो आपसे अपने आप दूर चली जाएगी। जैसे बोला जाता है ना कि देखो क्या आत्माएं होता है, हर जगह है। ऐसा कुछ नहीं, आत्माएं हर जगह। ऐसे कैसे हो जाएगी आत्मा हर जगह? हम लोग डरते हैं ना कि यार भूत है ये लोग डरते हैं इंसानों से। आज जो तंत्र है, तांत्रिक है, वो क्या करते हैं? घूमते तो फिरते हैं, कोई मिल जाए मैं काबू कर लूँ, मैं काम करवा लूँ। वो डरते तो हमारे सामने क्यों आते? भटकते हमारे सामने आ जाए, बट किसी का भी ऐसा टेंशन नहीं होती वो हमें हार्म करे, जब तक उसके ऊपर किसी का आदेश ना हो, वो किसी से किलित ना हो। 10 चंडीगढ़ में 10 100 पैलेस हैं। एक तो मोरनी में कोई पेड़ है, मतलब मैं बैठता हूँ पूरी रात जाके। मेरे को आप चैलेंज करो कि वहाँ पे चला जाओ, ओनली बानगढ़ को छोड़ के। बानगढ़ के लिए तो देखो वहाँ पे तो क्या खुद एक तांत्रिक की आत्मा है, चन्नागढ़ बना रखा राजस्थान में है। उसको छोड़ के मेरे को इंडिया का कोई भी 100 पैलेस था, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊंगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पारेख, जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज कर दी। वो आज हमें तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो आप? बढ़िया। वेलकम टू दी फाउंडर्स अड्डा। सबसे पहले आप ये शेयर कीजिए, आपकी डॉक्टर ऋषि पारेख से तांत्रिक या अघोर ऋषि पारेख तक की जर्नी कैसी रही, कैसी शुरुआत हुई इस जर्नी की? देखो, मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस था। जैसे मेरी जो मदर है वो काफ़ी बीमार हुए, उनको एडमिट करवाया, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसका वो किया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वेंटिलेटर पे चले गए, वो SpO2 डाउन 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 जाती रही। लास्ट में जब वेंटिलेटर पे आ गए तो तब मेरे जो ब्रदर है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, तो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो उनके साथ एक गुरुजी आए, उन्होंने सारा कुछ बताया कि भाई ये ऐसे इनके ऊपर कुछ हुआ है। बट मैं तब भी बिलीव नहीं कर रहा था, मैं कहा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या था कि ब्रदर के कहने पे मैंने एक छोटा सा उपाय किया। उपाय करते हुए क्या हुआ कि विदिन 2 आवर्स वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए। तब भी मैंने सोचा मैं चलो हो सकता है यार, एक कोइंसिडेंस बंदा हो ही जाता है, तुक्का जिसको बोलते हैं हम। लेकिन उसके बाद जब वो गुरुजी थे, उन्होंने ऐसी ऐसी कुछ बातें बताई कि कब क्या हुआ, कैसे किया। उन्होंने इतना तक बता दिया कि आपकी जो कबर्ड है मोम की, उसमें एक ग्रीन कलर का स्वेटर वो कटा हुआ मिलेगा, और सेम हुआ। तो इतना कुछ तो मतलब मैं भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर धीरे धीरे जैसे मान लो मेरा भी इंटरेस्ट आया, फिर मैंने उनसे बात की। मम्मी तब तक मेरे हॉस्पिटल में ही थे, ICU में। तो उन्होंने 2-3 मेरे को साधनाएं बताई कि तब मेरे को खुद को हुआ कि मैं करूं। तो मैंने वो साधनाएं तो क्या थी, भैरव जी का नाम था, भैरव जी के मंत्र से वो किए। तो धीरे धीरे वो आज बिल्कुल ठीक है। मतलब 3 दिन के अंदर वो ICU से बाहर आ गए, 6 दिन के अंदर अंदर वो अपने प्राइवेट रूम से और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। क्या आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था इन चीज़ों पे जब तक नहीं। आपने खुद इस चीज़ को फेस नहीं किया? मैं तो रोज लगा लो कि मेरे पास कोई आ भी जाता था ना, ड्यूटी एज ए ड्यूटी, कोई आ जाता है ऑन ड्यूटी की, सर मैंने झाड़ा लगवाया वो लगवाया, मैं तो लिटरली उनको गालियाँ देता था। मैं क्या है यार, ये तुम अनपढ़ हो गए, आज कहाँ देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई। लेकिन है ना, अब बिलीव है कि हाँ ऐसा कुछ होता है। बेसिकली ऐसे कि आज भी लोग तांत्रिक नाम से डर जाते हैं, ऐसा कौन सा, मतलब ऐसे क्यों लोगों को डर है उस चीज़ का? देखो तंत्र क्या है, वो ये ना, कुछ चीज़ें नहीं पता होती लोगों को। तंत्र जो है वो कोई गलत नहीं है। तंत्र एक, अगर आप, मैं जहाँ तक मैं इसकी स्टडी कर रहा हूँ तो मैं इसको एज ए साइंस इसकी स्टडी कर रहा हूँ कि तंत्र क्या है। तो तंत्र के बारे में तो सबसे पहले जो तंत्र जो करने वाले हैं, जिन्होंने तंत्र बनाया है, वो खुद भगवान शिव है। और सबसे पहले तांत्रिक जिसको भगवान शिव को ही बोला जाता है। और सबसे पहले तंत्र का जो उन्होंने बताया था वो माँ पार्वती को बताया था। शिव पार्वती संवाद है जो आशिव महापुराण में दे, सुन पढ़ सकते हो उसको। तो सारा तंत्र के बारे में सबसे पहली बार उजागर उन्होंने किया था, भगवान शिव ने। तो आप खुद सोचो कि भगवान शिव कुछ भी, जो भगवान है वो गलत कैसे कर सकते हैं।
लेकिन इसमें एक पार्ट होता है ब्लैक मैजिक का। लाइक सेट कर्म होते हैं, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, द्वेषण, स्तंभन, वशीकरण। अब उनका क्या था, उनका अच्छी चीज़ के लिए यूज़ किया, अच्छी चीज़ के लिए बनाया था। लेकिन आपको पता है कुछ चीज़ों के अच्छे हैं तो उनके मिसयूज़ भी हैं। अब मैं एज ए मेडिकल साइंस बात करूँ, डॉक्टर की बात करूँ, तो हम लोगों ने नींद की गोलियाँ बनाई है। किस लिए? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, या जो बुजुर्ग है नहीं सो सकते, लेकिन उसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? नशे में यूज़ हो रहा है उसका। तो क्या आप डॉक्टर तो गलत नहीं है ना। आज एक माँ बाप, उनका बच्चा नशा करता है, वो मेडिकल स्टोर पे जाएगा तो उसके माँ बाप उस मेडिकल स्टोर को गलत नज़र से देखेंगे, यार ये तो नशेड़ी है, ये वो है। उस मेडिकल स्टोर पे कुछ लोग अच्छे भी जाते हैं जो अपने अपने पर्सनल जैसे दवाइयाँ लेने के लिए, जुकाम की, खांसी की ठीक भी होते हैं, उन्हें वो भगवान लगता है। तो सेम है, तंत्र अलग चीज़ है, ब्लैक मैजिक अलग चीज़ है। ये ब्लैक मैजिक तंत्र का एक मिसयूज लगा सकते, एक पार्ट लगा सकते हो। मतलब आजकल तो ऐसे है कि लोगों की लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा हो ना, वो बोलता है कि मेरे पे ब्लैक मैजिक कर दिया है। क्या सच में सच होता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी। ये बात आपकी ठीक है कि मैं भी, मेरे इंस्टाग्राम है, मैं देखता हूँ रोज़। अगर किसी घर में थोड़ी सी भी रिलेशनशिप में लगा लो, थोड़ा सा भी हुआ, कई बार मैसेज आते हैं, सर मेरे पति 6 महीने पहले ऐसे थे, वो आज बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं, मेरे को लग रहा है कुछ करवा रखा है। वुमेन है, नेचर भी चेंज होता है बंदे का। तो सारा कुछ हम ब्लैक मैजिक पे नहीं डाल सकते, बट इस चीज़ को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। बट हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या कुछ नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ है? देखो, आइडेंटिफाई तो इसका तभी होता है कि अब या तो आप किसी अच्छा जो तंत्र के बारे में जानता हो। अब सेकंड क्वेश्चन आप ये करोगे कि हम कैसे पहचाने कि असली है नकली है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत सारे हो गए। तो मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, किसी को लगता भी है ना, कुछ नहीं है, किसी के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव का मंदिर है, हर जगह मिल जाता है शिवलिंग। शिवलिंग पे जाओ और वहाँ पे जल चढ़ाओ, उनके सामने बैठ जाओ, कोई भी नेगेटिविटी है ना वो आपसे अपने आप दूर चली जाएगी। आज एक बात था, आज आप एजुकेटेड हो, ठीक है, आज आप लगा लो कि सपोज आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, क्या करोगे? लाइसेंस वाले के अगर पास आप पढ़े जाएंगे। लिखे तो क्या करोगे? ऑनलाइन साइट पे जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, देन ठीक है। एक एजेंट भी वो बनवा सकता है, हाँ, नकली हो ठीक जाएगा है। वो क्या करेगा, 4-5 हज़ार ले, क्या पता ना भी करे, फ्रॉड करके आप यहाँ फ्रॉड करके तो चला जाए, नकली होगा वो। ऊपर तक आपकी बात ही ना जाने दे, आपसे 5-6 हज़ार ले भाग जाए। या कुछ होते हैं, एक तो फ्रॉड हो गए बीच के, वो क्या करेंगे, आपसे 2-3 हज़ार फालतू लेंगे, आपका काम कर देंगे, ठीक है। जब आपकी डायरेक्ट है तो आपको बीच में पढ़ने की जरूरत क्या है? मेरा बेसिकली इस पॉडकास्ट को, या लगा लो ये मेरा मोटिव प्रमोशन का, इनको, मेरे को खुद को प्रमोट करना नहीं है, मेरे को उन लोगों को डिग्रेड करना है जो लोग आज तंत्र के नाम पे पैसा लूट रहे हैं। क्या तंत्र और ब्लैक मैजिक सेम है? नहीं, बिल्कुल अलग है। ब्लैक मैजिक तंत्र का एक पार्ट है, मिसयूज बोल सकते हैं तंत्र का, बस। मतलब वो सेम नहीं है, उन दोनों में बिल्कुल, डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंट। जैसे आजकल सोशल मीडिया पे होता है 21 दिन में सिद्धि प्राप्त कर लो, एक मंत्र से करोड़पति बन जाओ, बन सकते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बात, 21-21 दिन में सीधी होने लग जाए तो आज जो बड़े बड़े लगा लो गौरी जो शमशान में बैठे हैं वो पागल है, मतलब वो फ्रॉड करते हैं हमारे बिल्कुल साथ में। फ्रॉड करते हैं। क्या आपने कभी किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए इस विद्या का इस्तेमाल करा है? नहीं, मैंने आज तक तो ऐसा किया नहीं, बट हाँ देखो, अब झूठ नहीं बोल पाऊंगा आपने पूछ ही लिया तो क्योंकि झूठ क्या बोलना। अपने ब्रदर के लिए, लाइक जो मेरा बड़ा भाई है, अब है ना, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही कोई पीछे पड़ जाए हाथ धो के, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। उनके लिए मैंने एक बार अपना पर्सनली थोड़ा इस चीज़ को फिलहाल ही यूज़ किया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, फिलहाल ही किया। देखो, अब भाई आ गया तो जहाँ पे भाई आ गया, सीधी सी बात है। अब भाई के लिए तो वो कहते हैं ना, भाई और मित्र, उनके लिए तो करण को पता था कि गलत है, वो भी अड़ के खड़ा था महाभारत में। तो कई जगह है ये कि अब सामने वाला है बिल्कुल ही दुखी कर जाए तो क्या करें उसमें। बेसिकली कहते हैं अगर हमारे ग्रह वीक हो ना तभी हमें ये चीजें असर करती हैं, बिल्कुल, लाइक भूत प्रेत हो गया। तो ये बिल्कुल, ब्लैक मैजिक भी तभी असर करता है अगर हमारे बिल्कुल, तभी ग्रह असर बहुत करेगा। वीक होते हैं। अगर आपके ग्रह स्ट्रॉन्ग है ना तो कोई भी ब्लैक मैजिक लगा ले, कुछ भी आप पे असर कर ही नहीं सकता, किसी तरह के तंत्र क्रिया नहीं कर सकता। तंत्र विद्या के लिए उन्हें हमारी कोई चीज की जरूरत पड़ती है? ऐसे होता है ना कि कई बार बाल काट हो जाते हैं हाँ, दिवाली के दिनों में, देखो, या कपड़े चोरी हो जो जाते आपके हैं। जीन है ना वो, अब यही बात आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन किया है। अब आप देख रहे होगे कि ना लोग बोलते हैं कि फ़ोटो लिया, एड्रेस लिया, मैं उसको वश में कर दूंगा। तो भाई फिर मोदी को वश में करो ना अंबानी वो को नहीं, वश में करो, लोन से वो पैसे। नहीं बस में हो पाएंगे। आप देखो क्या है कि अंधविश्वासी बहुत है। और आपने एक चीज़ नोटिस की हो, कभी कभी सुना है, आज अडानी में माता आ गई, आज अंबानी में हनुमान जी आ गए, ठीक है, आज मोदी जी में काली माँ आ गई, सुना है कभी? ये हमारे जैसे जो मिडिल क्लास होते हैं ना, इन्हीं में आते हैं, उनमें क्यों नहीं आते? कभी आपने ये चीज़ सुनी है? देखो क्या है, आज आप लगा लो काफ़ी बागेश्वर जी के भी आप देखते हैं चैनल पे, और अनिरुद्ध आचार्य जी भी देखते हैं, उसमें जो भी इंटरव्यू में जो पूछने आते हैं, कोई हाई क्लास बंदा देखा आपने आज तक? जो पूछने आया मेरे को बीमारी होगी, मेरे को ये चढ़ गया, मेरे को वो चढ़ गया, सारे आपको
ठीक है, क्योंकि एजुकेशन भी आप लगा सकते हो कि अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। जो कम लोग लगे पढ़े लिखे हैं ना, उनको भी ये लोग टारगेट करते हैं। लगा लो कुछ भी। कहने का मतलब मेरा ये है कि ना, कुछ चीज़ें बना दी गई है, कुछ चीज़ें हैं, तो बिल्कुल हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। और इस चीज़ को मैं कहता नहीं कि हाँ, इस चीज़ में आप है ना इसी में चले जाओ। आज भगवान की बात करें, चलो जो भगवान को बिलीव करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। राम भगवान को, रामायण को मानते हैं जो लोग, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जो नहीं मानता उनको कोई बात ही नहीं है। उसमें एक संवाद था कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी को तीर लगा था, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए थे और सुषेण वैद्य को उठा के लाए थे। वो तो भगवान था ना, वो तो कर देता ऐसे ही। दवाइयों की जरूरत और डॉक्टर की जरूरत उनको भी पड़ी है ना। आज जो लोग उनके लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो लोग अंधे हैं आज, बिल्कुल इस चीज़ में नहीं, भगवान ही करेगा। जब भगवानों को दवाइयों की डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तो तुम क्या भाई। तो हर चीज़ में ना झाड़ों में ही ना घुसो, पहले मेडिकली ट्रीटमेंट करवाओ उस चीज़ का। अगर तब भी आराम नहीं आ रहा, तब ये सेकेंडरी रखो। ये बहुत बार मैंने बहुत केसेस ऐसे देखे हैं एज ए डॉक्टर भी, कि लोग है ना, जैसे लाइक कैंसर के भी झाड़े लग रहे हैं, जो लोग लगा रहे हैं, उसमें जब तक कैंसर जा जाता है 4 स्टेज पे, और फिर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो हर चीज़ तंत्र से भी नहीं हो सकती, और हर चीज़ डॉक्टर से भी नहीं हो सकती, मेडिकली लाइन से भी नहीं हो सकती। मतलब दोनों पे इक्वली विश्वास करना चाहिए दोनों पे कि इक्वली। डॉक्टर भी सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, नहीं, मैं तंत्र आज विद्या भी भी। यही बोलूंगा कि प्रायोरिटी हमेशा मेडिकल साइंस को, डॉक्टर्स को दो। क्योंकि इस चीज़ को आप, जब आपको लगे कि हाँ, बट बिल्कुल भी इतना नास्तिक ना बनो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो बात मान लेनी चाहिए। मेरे वाली गलती मत करो, मतलब मैं ये कहूँगा। बेसिकली मरण प्रयोग क्या है? क्या आपने कभी उस चीज का इस्तेमाल किया है? नहीं देखो, मारण प्रयोग जो है ना, एक जो हमारे सटकर्म है तंत्र में, उसी का एक पार्ट है। बट मारण प्रयोग का जो मैंने कभी प्रयोग नहीं किया, इस चीज़ का ना मैं करूँगा। क्योंकि मारण प्रयोग ओनली मैं अघोर करता हूँ। अघोर में क्या होता है कि मारण प्रयोग हम तभी करते हैं जब बात से ऊपर चली जाए, सामने वाले को 2 या 3 बार चेतावनी दे रहे हैं, तब भी वो नहीं मान रहा। लेकिन क्या होता है कि अघोर की एक चेतावनी से सामने वाला मान जाता है। आज सपोज आपके ऊपर कोई मारण प्रयोग करवाने जा रहा है, आप मेरे पास आ गया, मैं अघोर हूँ, तो मैं बता दूंगा आपके ऊपर मारण प्रयोग हुआ है। अब जो करवाने जा रहा है ना, उसने फिर करवा दिया, फिर आप मेरे पास दोबारा हो गया, गुरुजी मेरे को फिर वही हो रहा है। दूसरी बार में हम क्या करते हैं कि ज्योत के जरिए और भेंट के जरिए ना, जो तांत्रिक कर रहा है उस तक संदेश पहुंचाया जाता है। भाई अगर तूने अब कुछ किया तो अब अघोर चलेगा। और अघोर ऐसे, अगर सामने वाले ने अघोर चला दिया, उसकी काट किसी के पास नहीं है। भगवान शिव ही काट सकते हैं, और कोई नहीं काट सकता उसको। तो तांत्रिक खुद पीछे हट जाता है, चेतावनी सुनते हैं कि अब ठीक नहीं है। तो ये बात होती है। बट वो फिर भी नहीं मानता, तो मान प्रयोग किया जाता है फिर। तंत्र में आदेश का क्या मतलब रहता है? देखो, आदेश ऐसा होता है कि आदेश पे पूरा तंत्र चल रहा है, आदेश पे हम चल रहे हैं। आदेश का मतलब ये होता है, वैसे तो आदेश आत्मा देह के समर्पण के साथ शरण में जाना, गुरु की शरण में। आज हम अपने, हमारे गुरु जी आदेश दे देना, तो हम अपने गर्दन भी काट के दे देंगे, मिनट लगाएंगे। उन्होंने आदेश दिया ना, ऋषि अपने गर्दन काट, तो उनके हाथ में जाएगी, हम 1 मिनट नहीं सोचेंगे। तो आदेश का मतलब ये होता है, आदेश में हम अडिग हैं, जो कुछ है आदेश ही है। तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक में ऐसे क्या मिथ हैं जो लोग बिना बात पे मानते हैं या बिना बात पे मानते ही नहीं है? अब आप इतने पॉडकास्ट देखते हो तंत्र को लेके, आप अभी 10 के 10 लोगों को उठा लो, उनको मैसेज करो मेरे साथ ये हो रहा है। आगे से अगर एक आपको सिंगल रिप्लाई नहीं आएगा, नहीं आप ठीक हो, आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, क्योंकि तभी तो ना सामने वाले को कुछ मिलेगा। तभी तो मिलेगा ना सामने वाले को जो आपको डराएगा। तो डर ज्यादा है आजकल इंडिया में। चल क्या रहा है, डर पे तो चल रहा है सब कुछ, डरा और पैसा कमाओ। तो ये है कि बिल्कुल जो तंत्र है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया कि टोटली सब कुछ तंत्र भी नहीं है। और सब कुछ आपको लगे कि हाँ, आप आज आपके, जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब मेरे को लगा कि अब कुछ भी नहीं है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या करूँ मदर को लेके, तब मैंने बिलीव किया इस चीज़ पे। तो हाँ, थोड़ा बहुत मान लेना चाहिए इन चीज़ों को भी। बट मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी इंसान के चक्कर में पड़ने से अच्छा आपका डायरेक्ट भगवान है, भगवान के पास जाओ, अरदास करो, वो सब करेगा। आपके अकॉर्डिंग हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, प्यार या फैमिली को? देखो क्या होता है कि है ना, अब क्या है कि ये चीज़ मैं भी देखता हूँ, लोग मैसेज में कमेंट्स भी करते हैं। अब किसी ने प्यार का कमेंट कर दिया तो लोग गालियाँ देने शुरू कर देंगे, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, आज प्यार के लिए हो गया। कुछ लोगों ने माँ बाप को किया। तो देखो क्या होता है कि प्यार कौन है, प्यार आपकी होने वाली वाइफ ही है ना। अगर आप ढंग से अच्छे, आप लेके सीरियस हो कि मेरे को लाइफ टाइम इसको पार्टनर बनाना है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आपका परिवार वही तो है। तो प्रायोरिटी तो मैं खुद कहूँगा कि आप जो आपका लव है, आपकी जो लाइफ है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपका परिवार वही तो बनने वाला है। आज माँ बाप भाई कितने दिन के हैं, 3 4 5 साल के हैं। जब आप शादी कर लोगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो परिवार तो आपका वही है। तो प्रायोरिटी दोनों को मैं कहूँगा इक्वली दो।
ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे 3 4 5 दिन पहले मेरे पास एक केस आया था, उसमें क्या था, वो सेम था कि मेरे ना हस्बैंड मेरे को मारते हैं बहुत ज़्यादा, 6 7 महीने पहले शादी हुई थी, तो अब क्या है कि माँ बाप की सुनते हैं सबसे ज़्यादा। तो मैं, वो खुद भी आए थे, मेरे मतलब नॉन में थे, कहते हैं मैं, मेरे लिए मेरे माँ बाप सब कुछ है। उसकी वर्डिंग थी कि मैं ये कि मेरे लिए मेरे माँ बाप है, भगवान है। तो है ना, कुछ लोग है ना ऐसे हो जाते हैं कि माँ बाप भगवान है सब कुछ। अरे भाई ठीक है, माँ बाप अपनी जगह है, आपकी वाइफ या आपका प्यार अपनी जगह है, दोनों को इक्वल समझो चीज़ों को। हर जगह माँ बाप भी ठीक नहीं हो सकते, और हर जगह ये भी नहीं कि हर जगह माँ बाप ही ठीक है, गलत वो भी हो सकते हैं, आप उनको भी समझा सकते हो। जैसे आप डॉक्टर भी हो, आपने तंत्र विद्या भी करी है, तो क्या आप उसमें कोई डिफरेंस है? साइंस में ऑलमोस्ट सेम ही है वो। तंत्र जो है और डॉक्टरी है, देखो मेडिकल साइंस, मैंने आपको पहले ही बोला है कि तंत्र भी एक साइंस है, अगर इसको देखा जाए ना, भी विज्ञान है। आज लोग जो अमेरिका में वो विच क्राफ्ट चलता है शायद, है ना, अमेरिका में भी, तो वो भी तो एक तंत्र ही है। आज कई बार को यार अंग्रेज तो नहीं मानते, वो भी मानते, सभी मानते हैं, बस सबका है ना अलग अलग है। वो नेगेटिविटी यूज़ करते हैं, हम लोग भूत यूज़ करते हैं। कहाँ पे नहीं है, हर जगह। तो ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ भी है, और एक ये साइंस है। मैंने क्यों, मैं सब कुछ छोड़ के क्यों इस चीज़ में आया हूँ, मेरे को इस चीज़ का ना प्रॉपर इस चीज़ में डीप जाना है कि है क्या, पहचानना है। अभी लास्ट होली की बात है, होली की साधना थी मेरी, तो हम लोग है ना कवच बना के बैठते हैं। तो उसमें क्या था कि जब लास्ट बाद में जब पूरी साधना हो जाती, कवच इसलिए होता है कोई भी नेगेटिविटी रात को आके ना अटैक ना कर दे हमारे ऊपर, तो उसमें कवच बनाया जाता है। तो लास्ट क्या हुआ कि जैसे ही उसके बाद कवच खोलना भी पड़ता है। कवच खोलने का मतलब होता है कि जो चीज़ यहाँ की वो यहीं पे रह जाए, हमारे साथ कोई ना जाए। तो एक मन में आ जाता है, चलो आज लेके देखते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करके देखते हैं, कवच खोलते नहीं जो है साथ चलेगा। तो जाके 12 से 3 साधना होती है, रात को 3 बजे जाके सोया, जैसे अपने आँख लगा के कोई पीछे खड़ा है, आंखें खोली, तो एक एहसास होता है कि तो उसमें ना ये नहीं कि सामने आपको कोई बंदा खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, एहसास होता है कि कोई है। वो आपके मन के अंदर एहसास लेके आता है, और आपको जैसे होते हैं ना कान में कोई आपके बोल रहा है, बात कर रहा है, सेम ऐसी आवाज़ें आती है। तो उससे बात हुई है मेरी, तो उससे बात की, मैंने कहा हाँ भाई कौन। तो सामने से एक है ना जैसे फुसफुसाहट में आवाज़ आती है। अब वो आपको पहचाननी पड़ती है कि आप किस तरीके से सामने वाले से बात कर रहे हो। अब कई लोग हैं ना, आपको ऐसा लगता हो कि सामने भूत आके साथ, ऐसा कुछ नहीं है कि आपसे भूत आगे बात करेगा या बंदा आपको एक लगा लो कि स्थूल रूप में आपके सामने खड़ा, ऐसा नहीं होता, वो एक एहसास दिलवाता है। तो मतलब उनकी भी है ना बातों से एक महसूस हुआ कि आगे भी एक जर्नी है, कोई ना कोई। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि अंतिम यात्रा है, अंतिम यात्रा कुछ नहीं है, आगे भी कुछ ना कुछ है, सामने भी। तो एक उसको ही पहचानना कि है क्या आगे। जैसे आपने कवच की बात करी, कवच एक लॉकेट या धागा ही रहता है? नहीं, कवच लॉकेट धागा नहीं होता। कवच क्या होता है कि एक आपका गुरु मंत्र होता है। कवच हम इसलिए, अब देखो सामने जब पूजा करते हैं, सामने हम तो भैरव जी का आह्वान करते हैं, अलग अलग किसी का भी जो किसी की भी साधना कर रहा है, सामने उनके लिए भोग भी होता है, सब कुछ होता है। तो सामने से जो बाकी नेगेटिविटी हैं वो अटैक भी कर सकती है। तो कवच होता है एक दायरा कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा। जैसे सपोज कोई एक सिद्धि होती है, इसकी यक्षिणी साधना होती है, कोई यक्षिणी साधना कर रहा है, तो वो यक्षिणी या कोई बेताल साधना कर रहा है, तो उसके लिए साधना कर रहा है वो। तो वो चीज़ है ना, जब वो चीज़ बाहर कवच के बाहर आके बैठती है तो वो बताती है, या वो परमिशन मांगती है, मैं आपके कवच में आ सकती हूँ। तो कवच इसलिए बनाया जाता है कोई हमारे ऊपर अटैक ना करे। तो कवच गंगाजल का ही बनता है। तो कई लोग त्रिशूल से बना लेते हैं बने, वो अलग अलग होता है, कोई किसी से बना सकता है, क्योंकि धागा लॉकेट नहीं होता। जैसे बेसिकली लोग बोलते हैं कि हर जगह कहीं कुछ ना कुछ होता है, कहीं नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, कहीं पॉजिटिव एनर्जी, मतलब हमारे आसपास आत्माएं घूमती ही रहती हैं। क्या ऐसे यहाँ पे हम हैं तो नहीं, यहाँ कुछ भी पे नहीं है, कुछ, तो कुछ फिर भी ऐसे नहीं है। क्यों बोलते हैं कि जहाँ हम हैं वहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी तो रहेगी, चाहे वो नेगेटिव होगी नहीं, या, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पे कोई। जैसे बोला जाता है ना कि देखो क्या आत्माएं होता है, हर जगह है। क्या होता है कि हाँ, वो तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा हर जगह है। ऐसे कैसे हो जाएगी आत्मा हर जगह, आत्माओं की और कोई जगह नहीं है। आपको एक बताऊं, जैसे जो आत्माएं भी होती है, ये खुद का भी बचाव करती है। आप लोग, हम लोग डरते हैं ना कि यार भूत है, ये लोग डरते हैं इंसानों से। आज जो तंत्र है, तांत्रिक है, वो क्या करते हैं, ढूंढते तो फिरते हैं, कोई मिल जाए मैं काबू कर लूँ, मैं काम करवा लूँ। क्या करते हैं तांत्रिक जो होते हैं, ये तो काम करते हैं, ढूंढते हैं चीज़ों को। तो ये तो खुद बचाव करती फिरती है अपना। आज एक बात आओ, आप स्नेक होते हैं या कोई भी ऐसा जानवर है, वो क्यों छुपता है झाड़ियों में जा जाके। आपको सच वैसे एक में। बात बताऊं, इंसान से खतरनाक कोई नहीं है। ध्यान रखो। नहीं, जैसे होता है ना कि कोई जल के मर गया या कुछ ऐसे, वो कई
कोई रास्ते में जा रहा हो तो उनके सामने वो आ जाते हैं या उनकी आत्माएं भटकती हैं, तो फिर वो सामने क्यों आता है? वो डरते हैं तो हमारे सामने क्यों आते हैं, नहीं पता है? सामने नहीं, क्या होता है अब जैसे तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी जैसे स्नेक घूम रहा है हमारे सामने कैसे आता है। वो कहीं ना कहीं तो घूम रहा है ना, कहीं ना कहीं तो भटक ही रहा है, भटक ही रहे हैं, भटकते हमारे सामने आ जाए। बट किसी भी स्पिरिट का, किसी का भी सोल का, किसी का भी ऐसा नहीं इंटेंशन नहीं होती वो हमें हार्म करे, कभी हार्म नहीं करेगी। जब तक उसके ऊपर किसी का आदेश ना हो, वो किसी से कीलित ना हो, वो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगी। या तो लो यार जैसे मेरे को हमारी 10 चंडीगढ़ में 10 ये है, मैं देख रहा था गूगल पे कि 10 100 पैलेस हैं। एक तो मोरनी में कोई पेड़ है। लो मैं बैठता हूँ पूरी रात जाके, मेरे को चैलेंज, हॉन्टेड मेरे को प्लेसेस। आप चैलेंज करो कि वहाँ पे चला जा, ओनली बानगढ़ को छोड़ के। भाई वहाँ बानगढ़ के लिए तो देखो, वहाँ पे तो क्या है, खुद एक तांत्रिक की आत्मा है, उसने नया गढ़ बना रखा है, राजस्थान में है। उसको छोड़ के आप मेरे को इंडिया का कोई भी हॉन्टेड प्लेस बता दो, मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगा पूरी रात। इसमें मतलब आधी लोगों की मिथ होती है कि यहाँ पे कुछ है, एक नहीं ने होती बोलता है। है, चीज़ें हैं, लेकिन वो मैं बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा कि यहाँ की वो सब, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आनी होगी चीज़ है। और वो महसूस भी किया मैंने, जैसे सेक्टर 16 ब्रिज है यहाँ पे, है 2-3 आत्माएं हैं यहाँ पे, फील भी की है। चंडीगढ़ सेक्टर 16 का जो ब्रिज है, हाँ जी। यहाँ पे मेरे को किसी ने बताया कि सर मैं रात को जा रहा था, मेरे को कोई दिखा था, मेरे को एहसास हुआ कोई एकदम से ना सामने से गया है, तो वहाँ पे है। बट बात वो हम क्यों करेगी आपको, तुम निकल जाओ। तो अगर हमें किसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि वो रात को हम सो रहे हो के डर लगता है कि यहाँ कमरे, तो हमें डरना चाहिए उनसे या उनको इग्नोर करके कुछ ऐसे पाठ कर लिया इग्नोर या करके कुछ कर पाठ लिया करो अपना, ना, मतलब हनुमान चालीसा हनुमान पढ़ चालीसा, ली, ऐसे हनुमान कुछ कर चालीसा लिया। करते हो, कुछ भी करते हो अपने, कोई लगा लो कोई क्रिश्चियन है तो वो उनको मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, तो उनका नाम लो ना, एनर्जी तो सबके पास है, किसी ना किसी का नाम तो कोई ना कोई लेता ही है, उनका नाम लो। वो मतलब पॉजिटिव एनर्जी हमेशा पॉजिटिव फिर जो भी होगी डर ना। लगे तो ऐसे बोलते हैं ना, पानी का गिलास रख लो, लोहे का चाकू रख लो, माचिस रख लो, कुछ नहीं लहसुन होगा, रख लो। कुछ भी नहीं होगा इन चीज़ों से, ये फालतू के मिथ है सारे। या एक बात तो बताओ मेरे को, आपको कोई भी लगा लो, कोई भी नेगेटिविटी लगा लो, आपको हार्म क्यों करेगी वो, सोचो आप उसको क्या मिलेगा। अब जैसे हमारे घर में बोलते हैं कि अगर डर लगे तो पानी का गिलास रख लिया, हाँ, लहसुन रख लिया। वो तो क्या होता है, देखो पानी की एक अपनी एनर्जी होती है, जो पानी होता है ना, कितनी पूजा पाठ में, कितनी जगह कोई ऐसा पूजा पाठ है जिसमें पानी यूज़ ना होता हो। जल तो जल तो यूज़ होता है हाँ ना जी, हाँ शुद्धिकरण जी। के लिए, तो जल की खुद की एनर्जी होती है, तो इसलिए कहते हैं कि जल रखो पास में। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई भी, मैं किसी भी चीज़ से अगर आपको लगता है ना कोई चीज़ है वहाँ पे, तो डरना क्यों है। यही तो मैं आपकी बात नहीं, बहुत बोलते हैं सर भूत है, अरे भाई डरना क्यों है, क्या करेगा तेरा। आज चलो आप एक बात आओ, आप भी एक आत्मा ही हो, आप बॉडी वाली आत्मा हो, फर्क इतना ही है तो मैं भी एक आत्मा हूँ, मैं किसी को क्यों हार्म करूंगा, मैं आपको क्यों हार्म करूंगा भाई। जब तक मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होगा तब तक मैं आपको हार्म नहीं करूंगा ना, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, या मेरे को कुछ नहीं बोलोगे। अब आप मैं बैठे, मैं आपको मारने लग जाऊंगा ऐसी, सेम बात में आपको लग रहा है कोई आपके पास है कुछ है, तो उसके से डरना क्या है। मतलब आपका कहने का मतलब है आत्माएं हमें तभी हार्म करती हैं जब किसी का आदेश होता है, आदेश हो या किसी ने पीछे वकीलित है, लगाया हाँ होता है किसी ने हमारे आपको पीछे लगाया, अदरवाइज कभी नहीं करेगी। हाँ छलावा होता है, कई जगह छलावा होते हैं, छलावा पता अब है कि, जैसे बोलते हैं हिमाचल में आते जाते कुछ ना कुछ मिल जाता है तो छलावा माचिस जला लो या नहीं, कुछ। वैसे छलावा होता है, वो होता है, छलावा जो होता है मैं मानता हूँ, बट उसके चक्कर में नुकसान बहुत होते हैं। एकदम से सामने छलावा ऐसा होता है कि आप चल रहे हो, आपको लगा सामने से गायें आ गई, आपको लगा कोई आ गया एकदम से, उसमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, एक्सीडेंट के केस काफ़ी होते हैं वो, कितने कि दो एक्सीडेंट ऐसे रास्ते हैं। दिख जाते हाँ हैं। जो लोग बताते हैं कि मेरे को एकदम से सामने लगा कि बंदा खड़ा है, हाँ, ये मेरे को दो ऐसा लगा है रास्ते। सामने से है ना कि जो सामने दीवार है, वो छलावा होता है और कुछ नहीं। इसलिए सिर्फ रात को हम सोते हैं हमें दबाव पड़ जाता है, लाइक घर वाले तो बोलते हैं कि हमने ऐसे हाँ यहाँ पे हाथ रख लिया तो दबाव पड़ता है, बट क्यों पड़ता है दबाव? देखो ये क्या होता है कि इसमें भी दो दो बातें हैं इसमें भी। अगर आप मेडिकली सोचो, मेडिकली भी होता है इसमें, और आप जो इसकी बात करते हो तंत्र की, लगा लो कि नेगेटिविटी की, दोनों में ही है। मेडिकली क्या होता है कि हमें ना एक स्लिप पैरालाइज होता है, कि हमारे ऊपर दबाव हो गया, हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर जाते हैं। जब हम क्या करते हैं कि एकदम से ना डीप स्लिप में जाते हैं, सुना है डीप स्लिप के बारे में आपने, जहाँ पे हमारे एजीएस ग्रो करते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारा जो डीप स्लिप में जाके ना, हमारे जो जो हार्ट होता है उसकी कंप्रेसिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो ब्रेन है ना उसका वर्क कम हो जाता है। ब्रेन का वर्क जब कम होगा तो आपको पता है कि आप सोचने समझने की आपकी शक्ति नहीं रहेगी। सोचते आप किसी दिमाग से सोचते हो, वो तो आपका डेड होगा, और यहाँ से कंप्रेशन बढ़ गया तो आपको लगता है कि आप क्या, आपको कुछ समझ नहीं आता आपके साथ हो क्या रहा है। और दूसरी बात जो आप कर रहे हो, वो 12 से 3 के बीच में आपके वैसे लगता है कि आपकी चेस्ट पे बैठा हुआ है, तो ये सब चीज़ें भी होती है, ऐसा भी हुआ है। तो इसका एक सीधा सा आपको मैं इलाज बताता हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपके साथ हुआ है, कोई बात नहीं, अगले दिन भी ऐसा हुआ है, थर्ड डे आपने क्या करना है कि थर्ड डे आप है ना कपूर जला लो अपने पास में, कपूर जलाओ। और कपूर जलाने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि तब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आप किसी डॉक्टर से मिलो, फिर आपको कोई मेडिकल इशू है।
अगर आपने कपूर जलाया और उस कपूर जलाने के बाद या लगा लो लौंग जलाने के बाद, लौंग भी जला सकते हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, तो मतलब वहाँ पे कोई नेगेटिविटी थी वो चली गई है। ये बहुत, आप नहीं हो, पता नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे पास इस चीज़ के लिए। मेरे पास सर मेरे को रात को ऐसा लगा कोई मेरी छाती बैठ गया, कोई ऐसे होगा वैसे होगा। बेसिकली कई बार ऐसा भी होता है, कोई ऐसे कोई सपना आ रहा हो, वो सपना ऐसे मुझे सपना आ रहा है और मैं उठ गई एकदम से, बट फिर सोई, फिर उस सपने ने मुझे आके घेर लिया, मैं फिर उठी, फिर सपने ने घेरा, उसी सेम सपने ने मतलब मुझे 3-4 बार कर लिया। ऐसा क्यों होता है? देखो क्या होता है कि आपका जो दिमाग है ना, आपको सपना कब आता है? जब डीप स्लीप में चले जाते हैं, ठीक है, जब हमारा दिमाग वर्क करता है, जो अभी आपने सोचा हो। माइंड में एक टेरामोलन पार्ट होता है जिसमें हमारी कोई भी छोटी सी पूरे दिन की एक्टिविटी हमने सोचा ना, बिल्कुल माइनर सा भी सोचा हो, वो अगर रहेगी वो सपने में आएगी आपके, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपने ना, आपको लगता है कि आप उठ गए हो, आप खड़े हो गए, आप जाग गए हो, बट ऐसा नहीं होता। जो आपका दिमाग है ना वो उसी मोड में है, उस चीज़ में। लेकिन इस चीज़ को भी समझना चाहिए। अब इसमें कई बार क्या होता है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 3-4 मंथ्स पहले की बात है, सेम ऐसा हुआ कि कोई चीज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे मान लो मेरे साथ कोई आया, वो बंदा मेरे से उस पर मिल के भी गया है, और ऐसा लगा जैसे वो ना ट्रेन में और हम दोनों ट्रेन में बैठे हुए हैं। सेम ऐसा हुआ, मेरी जाग आँख खुली मेरी, दोबारा से हुआ, फिर वहीं से स्टार्ट हुआ है कि ट्रेन में सामने से है ना, जैसे मान लो उसका ना ब्रदर आया, कोई बंदा, मेरे को नहीं पता कौन है, वो आया, उसके पास आगे बैठा है, उसने उसके पास आगे उस बंदे ने क्या किया, उसको ऐसे कवर करके उसका गला घोटने का ट्राई किया। मेरी तब आँख खुली, दोबारा दोबारा फिर सोता हूँ मैं, फिर सेम हुआ कि उसने उसका गले को पकड़ रखा और मेरे की तरफ चिल्ला रहा है। मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार आप मेरे पास आए थे, आप कह रहे थे भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ना, और मेरे को वो किसी के साथ आया था जैसे, तो उसने कोई जैसे आप किसी के साथ जाओ, आपने क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे सेम क्वेश्चन किया था, वो मानता नहीं था इन चीज़ों को। मैं कहा मेरे पास आए थे आपने, ऐसा आपका किसी के साथ कुछ चल रहा है? कहते नहीं 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 पंडित जी, मेरा ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने तो वैसे मजाक में पूछ लिया। मैं कहा आप सोच लो एक बार, आपको कुछ चल रहा हो कोई आपका प्रॉपर्टी का। कहता है कि, और उसने ये बात अपने दोस्त को भी नहीं बताई थी। कहते हैं हाँ मेरा प्रॉपर्टी का मेरे भाई के साथ चल रहा है कुछ। तो मैं, कभी आपके ऊपर थोड़ा टाइम पहले अटैक हुआ कुछ और नहीं? कहते नहीं मैं गिर गया था, चोट लगी थी मेरे को। मैं कैसे? कहता है कि सीढ़ियों में पता नहीं किसने क्या गिरा रखा था मेरा, वो बच्चे गिरा देते हैं। तो मैंने उसको इतना बोला, मैं कहा अपने भाई से बच के रहो थोड़ा सा, मैं आपके बीच में थोड़ा सा ना सावधान रहो इस चीज़ों में, कि मेरे को इंडिकेशन आया है। और सेम उसका 7 डेज़ बाद मेरा फ़ोन आया, देखो, कहता मेरे को आपसे मिलना है। कहता मेरे को अपने भाई में मारण प्रयोग करवाना है। मैं क्यों करवाना है? कहता उसने मेरा जो भी हमारा प्रॉपर्टी का था ना, उसने सारा सारा जीएसटी मेरे ऊपर डाल के और खुद के ऊपर जो हमारा बिजनेस था खुद अपने पास ले लिया। सर उसके टाइम में, उसके दिन में बहुत टाइम से चल रहा था और मेरे को पहले बताया था। मैं कहा मैं मारण प्रयोग नहीं करता भाई किसी भी तरह का। कहता उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसे। तो कोई चीज़ है ना, हमें इंडिकेशन ही देने के लिए भी आती है। तो उस चीज़ को इग्नोर मत करो, उस चीज़ को सोचना चाहिए आपको, या किसी एक्सपर्ट से, बहुत सारे किसी से आप बात भी कर सकते हो। तो बहुत सारे जो सपने हैं उनको इग्नोर मत करो, सोचो कि क्या है। कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो हमें इंडिकेशन देने के लिए आते हैं, इंडिकेट करते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं है। अब जैसे कि उन सपनों का असर नेक्स्ट डे भी रहता है, सिर भारी रहता है, बॉडी नहीं चलती, बॉडी वीक रहती है हमारी, तो नेक्स्ट डे भी वो असर रखती है अपना सपना रात का ना, दिन में भी पूरा वो दिन नहीं, भी कई वैसे बार जा। देखो, अगर मेडिकली बात करें तो कई बार क्या होता है कि पूरी रात हम पूरी रात सपने ले रहे हैं, ठीक है, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, तो जेन्युइन सी बात है, ब्रेक को तो ना रेस्ट नहीं मिली, ब्रेन को तो ना रेस्ट नहीं मिला ना, नहीं। तो नेक्स्ट डे भी बॉडी लग रहा है कि हमारे को सिर दर्द रह सकता है, वो मेडिकली भी हो सकता है। तो मेन तो था मेडिकल वर्सेस आपका जो तंत्र है, कि दोनों में क्या है, दोनों चीज़ें मिली जुली भी है, कुछ चीज़ें अलग भी है। अब जैसे कुछ लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी वो अपनी लाइफ में दुखी क्यों रहते हैं? देखो क्या है कि ना, आपके अकॉर्डिंग वो कर्म अच्छे हैं। 6-7 महीने पहले की बात है, अपना एक्सपीरियंस देता हूँ। बंदा था, कहता है कि सर ऐसे से ना, मैं इतना सारा दिन इतने दान धर्म करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ठीक है, मेरा मेरा काम ही नहीं चल रहा। मेरा ब्रदर है, सारा दिन मतलब शराब पीता है, वो ये है कि उल्टा सीधा, कभी इसने भगवान का नाम लिया वो हाइट पे जा रहा है। तो कई बार क्या होता है कि इसके ना, हमें लगता है कि हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, या हमें लगता है कि जो हमें मिल रहा है ना, जो हम मांग रहे हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा। बट कई बार क्या होता है, जो चीज़ हम भगवान से मांग रहे हैं और आप भगवान के सामने अरदास लगा रहे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तब भी भगवान आपको नहीं दे रहा ना, तो ये समझ के चलो कि वो चीज़ मिलने में आपका कोई ना कोई नुकसान है, तभी वो आपको चीज़ नहीं मिल रही। भगवान कभी जो भगवान की, अगर आप चारों धर्मों की बात करो, किसी को भी मानो, आप हिंदू हो तो भगवान को मानते हैं, मुस्लिम है तो अल्लाह को मानते हैं, अगर आप उनके बारे में, आपके कर्म अच्छे हैं ना, और आप उनका दिन रात उनको याद कर रहे हो, तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। फिर कहीं ना कहीं या तो आपके कर्म खराब है, या जो आपको नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हो। हम चाहते हैं ना, मैंने इंसान क्यों परेशान होता है, किसी जो चाह रहा है उसे वो ना मिले तो वो परेशान हो जाता है। अगर आप चाह रहे हो आपको नहीं मिल रहा, तो कहीं ना वो चीज़ आपके लिए इन फ्यूचर अच्छी नहीं है, तभी आपको भगवान वो आपको दे नहीं रहा है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो मिल रहा है उसमें संतोष करो। दुख आते क्यों हैं? हम हमेशा खुश नहीं रह सकते।
चलो, जब तक सुख ही क्या होता है, सुख क्या होता है? सुख वो होता है कि जब आप दुखी हो, तो दुख से आप सुख पे आओ तो आपको सुख होने का एहसास। ठीक है, दुख भी कदर लाइफ होती में है बहुत उसकी। जरूरी है। आपने कभी वो बचपन में गेम खेली है मारियो वाली? खेली है? उसमें क्या होता है, जब आप मारियो ऐसे सीधा सीधा चलता है तो गड्ढे भी आते हैं बीच में, आप उसको जम करते हो, फिर वो कांटे भी आते हैं आप उससे। खुशी होती है। ठीक है, अगर उस गेम में मैं ऐसा कर दूं कि सीधा कर दूं, कोई गड्ढे भी ना लाऊं, कोई वो ना लाऊं, सीधा चलता रहे, मजा आएगा? सेम है, ये जो सुख और दुख होते हैं ना, इसको गेम की तरह एंजॉय करो। बहुत बोलते हैं सर ऐसा हो जाए बस कभी दुखी ना हो, तो सुख का मजा कैसे लोगे? दोनों चीजें जरूरी है, तभी तो लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर आपको सुख ही सुख मिलते रहे फिर क्या रहेगा? बट स्ट्रगल भी आजकल दुख जरूरी ही होता है। मिलते हैं, सुख तो बहुत कम मिलता है। ये हम इतनी मैंने क्या बोला, एंजाइटी ये ना, डिप्रेशन से। ये हमारा है ना, हमारा दिमाग है। इंसान क्यों परेशान है? उससे वही चाहिए जो उसके पास नहीं है। आज कई परेशान होते हैं यार, उसके पास है ना बढ़िया बड़ी गाड़ी है यार, मैं सारा दिन मर रहा हूँ, मेरे पास छोटी गाड़ी है, छोटा सा फोन है। अरे है तो, उन लोगों को देखो ना जिनके पास वो भी नहीं है। किसी को उठा लो, खास कर यूथ को तो कुछ ज्यादा ही है सर, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि ना, संतुष्टि नहीं है, और संतुष्टि ही हमें परेशान करती है, और कुछ नहीं परेशान करता। ना हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो चुकी है कि एंजाइटी डिप्रेशन, रात को नींद नहीं आती, एक एक दो दो बजे तक जागते रहना, सुबह फिर 3-4 बजे उठ जाना। तो इसीलिए तो नहीं आती ना, इसीलिए तो नहीं आती। वही ना। अब मैं कभी, मेरी लगा लो कि गवर्नमेंट जॉब पे था मैं तब, और जिम भी मेरे चल रहे, बिजनेस भी चल रहे थे, तब भी मेरे पास ये है कि मेरी अच्छी इनकम थी, 3-4-5 लाख में कमाता था महीने के। मैं तब भी परेशान रहता, रात को 3-3 बजे तक नींद नहीं आती। क्यों? यार वो वाला प्लाट लेना है, वो देखना, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने, कमेटी डालनी है, वो घर लेना है, वो गाड़ी लेनी है। ठीक है, आज कुछ नहीं है, आज खाली जिम से आ रहा जो आ रहा है, मैं मस्त हूँ। क्यों? क्योंकि पता लग गया ना संतुष्टि। तो सबसे बड़ी बात है आपकी जो ये एंग्जाइटी जो है, ये उसी चीज़ का होता है कि जो हमारे पास नहीं है, हमें वही चाहिए। जो चाहिए उसमें अपना बंदा मेहनत करो, मेहनत भी जरूरी है। ये भी नहीं कि संतुष्ट होकर बैठ जाओ बस बहुत है मेरे पास, बट परेशान मत हो। जो मिलेगा वो टाइम से मिलेगा, आपकी मेहनत से मिलेगा। शॉर्टकट मैं तो यूथ को भी कहूंगा, मेरा मोटिव यही था कि शॉर्टकट मत ढूंढो यार। बड़े शॉर्टकट ढूंढते हैं यूथ, सारा दिन फोन भरा पड़ा है, सर ये अक्षर नहीं साधना, सर लॉटरी नंबर बता दो, सर ये बता दो। क्या जरूरत है? हमने सीधा अपना स्टेट, मेहनत के बहुत सारे हैं रास्ते, मेहनत करो, कर्म अच्छे करो और कमाओ। अपनी जो है एक टाइम के साथ सब मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। सर हम अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अब इतने स्ट्रेस टेंशन की वजह से हमारा माइंड तो वीक रहता ही रहता है। एक ही इलाज है, मेडिटेशन। 15 से कंप्यूटर के बीच, सुबह उठते कंप्यूटर स्टार्ट करते हो आप, पहली बार कंप्यूटर उठाते होगे, क्या करते हो सबसे पहले उसमें? प्लग ऑन करते हैं। स्टार्ट, जब कंप्यूटर की विंडो आ जाती है तब क्या करते हो सबसे पहले? रिफ्रेश। रिफ्रेश करते हो? कितनी बार करते हो? 2-3 बार या एक बार ही। और जब सुबह उठ के मुंह धो के कहीं जाते हो तो मेडिटेशन कितना करते हो? एक बार भी नहीं। तो उससे डिवाइस को देखो क्या हो रहा है कि हम जो डिवाइस को रिफ्रेश करते हैं, आपने खुद को रिफ्रेश करने के लिए क्या किया? कम से कम भी 10 से 15 मिनट ना मेडिटेशन करो। आप कल से स्टार्ट कर लो सारे, और मेरे को शाम तक एक्सपीरियंस बता देना अपना। देखो, उसके लिए तो दिमाग की शांति भी चाहिए होती है ना, वो कैसे आएगी मेडिटेशन में भी? मेडिटेशन क्या होता है कि ये ना, शुरू में आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ही इससे से स्टार्ट होता है। एक टाइम आएगा 15 मिनट में, शुरू में कोई 10-15 मिनट नहीं बैठ सकता, तो बंदा बैठते उसके माइंड में थॉट चलने लग जाते हैं, यार ये है वो है, आज यहाँ जाना है वहाँ जाना है। 1-2 मिनट आप मन लगाओगे, 3-4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करते 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 आपका टाइम उसमें बन जाएगा। एकदम से कुछ नहीं होता, पहले बैठना पड़ेगा मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और मैं तो यही, जैसे एज ए फिटनेस कोच भी रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि अपने माइंड को और अपनी बॉडी को टाइम दो। आज भी लगा लो कि मैं चलो पहले तो लाइन अलग थी, पहले जिम करते थे, आज भी लगा लो कि कहीं साधना भी करने जाते हैं, तब भी सुबह उठ के 1 घंटा है ना, जरूर लगा लो एक्सरसाइज। अब तो चलो जिम तो नहीं होती, मैं शमशानों में कहाँ जिम है, वहाँ पे अपना है कि दंड बैठक लगा लिए, पुशअप लगा लिए। तो सारे जो भी अच्छे गोरियन जो करते हैं, वो सभी मतलब लगा लो कि 1 घंटा बॉडी को देते हैं। और हमारे साथ उल्टा है कि हम लोग क्या करते हैं कि आज लगा लो कि आप नई गाड़ी लेने गए हो, जाते ही जैसे आप चाबी लेते हो ना, बंदा कहता है जी 15 दिन बाद इसका चेकअप करवाने आ जाना, जो होता है आप 15 दिन बाद पहुंच जाओगे, 16 दिन नहीं लगाओगे इसको। ठीक है, जबकि उसके जो इंजन है, उसका जो और पार्ट है, वो दोबारा मिल सकता है आपको, गाड़ी नहीं मिल सकती है। इस शरीर के लिए ना कुछ नहीं करते हैं। अब तो चलो फिर भी लोग हेल्थ फ्रीक हो गए, नहीं तो आज भी 50% लोग हैं ना, वो बॉडी के लिए कुछ नहीं है, सारा दिन कमाना, लगे पड़े हैं कमाई के पीछे सारा दिन, तो सो नहीं रहे हैं, खा नहीं रहे हैं, जो मिल गया उस टाइम मुंह में डाल लिया, जो बर्गर पिज्जा, पेट का डस्टबिन बना रखा है। टाइम ही नहीं है,
किस लिए कर रहे हो फिर इतना? आने वाले 3-4-5 साल में डॉक्टर चक्कर काटोगे। तो प्रॉपर आपका जो लाइफ़स्टाइल है ना उसका, उस लाइफ़स्टाइल को है ना मेंटेन करो अपना, प्रॉपर तरीके से। 1 घंटा शरीर को ज़रूर दो और अपना जो डाइट है वो भी, खान-पान है वो भी अच्छा रखो। क्योंकि खान-पान तो अच्छा इसलिए नहीं पाता ना, काम में आप लोग लग गए। अभी शूट है, रात को शूट है, सुबह शूट है, पता ही नहीं है। क्या करोगे ऐसी कमाई का? बताओ मेरे को क्या करना है? जब शरीर ही नहीं रहेगा आने वाले 5 से 7 साल में, फिर क्या करोगे इस कमाई का? बस यूथ को मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यही मैसेज है मेरा कि है ना, जितना हो सके शॉर्टकट से बचो। स्ट्रेट जो आपकी नॉर्मल लाइफ है उससे एंजॉय करो और उसी अकॉर्डिंग चलो। जो भी आपको, जो भी जिस लाइन में है, उस लाइन को टाइम दो। अब यूथ का एक चीज़ है, स्टेबिलिटी नहीं है आजकल। स्टेबिलिटी किसके पास है? है किसी अंदर स्टेबिलिटी? आज लगा लो अपनी लाइन में, लगा लो आप लोग हैं, पॉडकास्ट करने लग गया, लगा लो कुछ शूटिंग लाइन में आ गए हैं, 6 महीने, साल, 1.5 साल में उनको लगे यार नहीं है, दूसरी लाइन चेंज कर लेंगे। तो रुकना तो ज़रूरी है ना, आज की स्टेबिलिटी कहीं है ही नहीं। देखो, हम लोग पहले के लोगों को कंपेयर कर लेते थे कि पहले के लोग ऐसे, पहले खाना पीना अच्छा था ऐसे। पहले लोगों में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। एग्जाम्पल दूँ आपको, मेरे दादाजी थे, उनके पास फ़ोन था, मेरे पापा जी ने ला के दिया था, नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट। मैं, दादाजी कलर फ़ोन आगे ले लो। कहता उसमें क्या है? कहता बात बात कराएगा कुछ और, मैं बात ही कराएगा और क्या कराएगा, थोड़ा बढ़िया मॉडल है, अच्छा है। कहता इसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है, मैं क्यों लूँ भाई, मैं क्यों पैसा वेस्ट करूँ। और आज हमारा यूथ ऐसा है, फ़ोन लिया, ठीक है, लगा लो एप्पल 17 ले लिया, 18 लॉन्च हो गया, वो लाख रुपए लिया, वो 50 का 40 का जाएगा, नया ले आएगा। क्यों? क्योंकि नया मॉडल आ गया। और ये खाली फ़ोन पे नहीं है, रिलेशनशिप में हो गया, हर चीज़ में ही हो गया। नया मॉडल, स्टेबिलिटी है ही नहीं, टाइम ही नहीं दे रहे एक चीज़ को। मतलब ये है कि हाँ ठीक है यार, नया कुछ ना कुछ यूथ को नया चाहिए कि शायद वो अच्छा हो, शायद उसमें ज़्यादा अच्छा हो, शायद उसका में ज़्यादा कमाई हो। अगर एक ही चीज़ को टाइम दोगे ना, तो वो उसमें आप लगा लो कि आगे बढ़ोगे बढ़ोगे। आई थिंक हमारे आज के पॉडकास्ट से हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्या चीज़ें हमारी मिथ है, क्या चीज़ें रियलिटी हैं। तो वो इन चीज़ों में फँसने के बजाय उस चीज़ों को क्लियर करें, डाउट्स निकालें, या डॉक्टर्स के पास जाएँ, या किसी अच्छे पंडित या एस्ट्रोलॉजर या किसी तंत्र विद्या हम, से अपनी मेन चीज़ों मेरा को ठीक मोटिव करें। यही था कि है ना, बिल्कुल अंधविश्वासी मत बनो कि नहीं मैं तो झाड़ी लगवा लूंगा, मैं तो झाड़ू से ही ठीक होऊंगा। और बिल्कुल ही है ना, नास्तिक भी मत बनो। जहाँ आपको लग रहा है कि अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब ठीक है, तो इस चीज़ को एक ट्राई कर लेना चाहिए, भगवान भी कुछ है, उनको भी मानना चाहिए। ये नहीं कि आप, मैं कहूँ ना, जिस भी आप धर्म में हो ना, उस धर्म को अपने, लगा लो उसमें जो अभी आपका सुपीरियर है उसको मानना ज़रूरी है। नमस्कार, थैंक नमस्कार यू जी। वेरी मच।